तब अगर मुझे आज भी बोले ना वो 2 साल चुनोगी या मौत चुनोगी, मैं मौत को चुन लूँगी। मैं ख़त्म थी, लिटरली मैं ख़त्म थी अपने उस लाइफ के फेज़ में। हाय गाइस, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल और ये पहली नॉट फर्स्ट वीडियो बट इट्स माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हे क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 10th एंड 12th में हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विद देम कि अभी वो कितना प्रेशर फील कर रहे होंगे बिकॉज दे आर गिविंग देयर बोर्ड एग्जाम्स, वेदर इट्स ऑफ 10th और 12th। एंड ये फीलिंग बहुत ही कुछ टॉपर्स के लिए बहुत अच्छी होती है बट जिनको चीज़ों में डाउट्स होता है, टॉपिक्स क्लियर नहीं है, अब तक चैप्टर्स क्लियर नहीं है, उन लोगों के लिए लाइफ का सबसे मुश्किल फेज़ होता है बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट। एंड मुझे अपनी लाइफ का ना वो 2 साल याद आ गया कि मैंने कितना डरी हुई थी। मेरा 10th क्लास बहुत स्मूथ थी बट मेरा 12th वॉज, मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरी लाइफ का ये इतना बुरा फेज चल रहा है। एंड स्पेशली ये और बुरा इसलिए लगता है क्योंकि सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है। एंड इन सब के बीच वो सारे एग्ज़ाम्स देना, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। एंड स्पेशली अगर आप यंगर सिबलिंग हो तो मैं ज़रूर बोलूँगी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन भाई बहनों के लिए हैं जो सबसे छोटे हैं घर में और उनके ऊपर और एक्स्ट्रा प्रेशर है। अगर आपके भाई बहन लाइक एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर हैं जिनके भी भाई हैं बहन हैं, अगर उनके मार्क्स कम रहते हैं तो आपको ना एक तरीके से ये अच्छा भी है कि फिर ना आप पे इतना प्रेशर नहीं होता। पर जिनके भाई बहन इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको ऑलरेडी इतना बेंचमार्क मिला रहता है कि इतना तो आपको लेकर ही आना है, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। 2 साल मेरी लाइफ के वो सबसे बुरे फेस था। मतलब अगर मुझे आज भी बोले ना वो 2 साल चुनोगी या मौत चुनोगी, मैं मौत को चुन लूँगी। मैं ख़त्म थी, लिटरली मैं ख़त्म थी अपने उस लाइफ के फेज़ में। मैं उस फेज़ में दोबारा कभी नहीं जाना चाहती। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ क्योंकि मैं ये वीडियो अपने बालकनी में शूट कर रही हूँ तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ का चक्कर रहेगा, गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी पर आपको सुनना पड़ेगा जिनको एटलीस्ट मुझे सुनना पसंद है। आई वॉज टेलिंग कि मतलब वो मेरी लाइफ का ऐसा फेज़ था जहाँ पे मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा कर सकता है। मतलब मैं वो चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा। एंड इवन जब हो भी गया तो भी बहुत टाइम लगा। तो पहली चीज़ तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ करा है क्योंकि मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस करा है एंड मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बोलना चाहती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा एंड पीपल आर ऑल्सो गोइंग थ्रू इट। तो इट्स बेटर कि आप उन्हीं चीज़ों पे कमेंट करो जो आपने खुद ही फेस नहीं करा है, उस पर मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने इसलिए ना आई डिसाइडेड टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू अबाउट दैट फेज ऑफ माई लाइफ। एंड तो जो मैंने कहा कि मतलब मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए। तो सबसे पहले तो मैं ना बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी टिल 10th। आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब मेरे हमेशा से ना मार्क्स बहुत अच्छे आए थे तो इसीलिए मुझे बड़ी होप्स थी अपने 11th एंड 12th से भी। मुझे लगता था कि 10th तो मैंने यूँ कर ली और बहुत अच्छे मार्क्स थे, मेरे 9.8 CGPA था। ऑल्दो मैं खुश नहीं थी अपने मार्क्स से, मुझे था कि मेरे 10 आए, पर एक होता है ना हर टॉपर को चाहिए होता है कि नहीं हमारे 98 ही क्यों आए, हमारे तो 100 आने चाहिए थे। तो मैं भी कुछ उन्हीं में से थी। शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि वो मेरे कर्मों का कुछ फल ही था जो आगे के 2 साल होने वाले थे। क्योंकि मैं बहुत ना जो चीज़ें होती थी उसका ग्रैटिट्यूड नहीं रहता था एंड आई ऑलवेज यूज टू फील कि नहीं मुझे और चाहिए, लालच, ग्रीडीनेस था मेरे अंदर। एंड जब वो 10th हो गया तो मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब 11th में तो आई हैव टू गिव 100%, मुझे बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं, मौत आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है एंड आई एम गोना बी फुल्ली फोकस्ड ऑन माय स्टडीज़। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ बंद कर दिया। मैंने कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखी अपनी लाइफ में एंड मैंने सोचा कि अब पूरी तरीके से फोकस करना है पढ़ाई पे। पर ना
जब मेरे 9.8 आए थे ना, मेरे ऊपर ना इतना बड़ा बर्डन था। मेरी क्लास में एक लड़की के 10 CGPA आए थे। मुझे ना ऐसा लगता था कि मुझे लोगों को प्रूव करना है कि नहीं, मैं इससे इंटेलिजेंट हूँ और मैं तो इससे ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाऊंगी। वो एक होता है ना, आप खुद को ट्रैप करते हो उन चीज़ों के अंदर। मैंने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया, इतना हावी होने दिया चीज़ों को, एंजाइटी बढ़ गई, मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे इस टेस्ट में उस लड़की से कम आ गए तो लोग क्या बात बनाएंगे। एज इफ जैसे दुनिया को मेरी ही पड़ी हुई थी। दुनिया को ऐसा लगता था कि दुनिया के पास कोई काम नहीं है, उन्हें यही काम है कि रोशनी के इस टेस्ट में कितने नंबर आए। तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आने लग चुकी थी कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि उसके अगर 1 नंबर भी ज़्यादा आए हैं तो क्यों आए। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, आपके पास जो है, ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ अपने एम को ना बहुत हाई रखो, पर इतना हाई मत रखो कि आप खुद को हर्ट कर लो। सेल्फ हर्ट करना इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड मुझे वाकई बताऊं तो मुझे सोसाइटी का तो प्रेशर था ही था, मुझे अपने बड़े भाई बहनों से भी बहुत प्रेशर मिला। मुझे अपने भाई बहन का बहुत प्रेशर था और मेरे को पता है कि वो मेरे भले के लिए बोलते थे कि रोशनी अच्छे से पढ़, इस टॉपिक को ऐसे कर, वो कर, ढिमकाना कर। वो आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर करो। पर मेरे केस में ना ये थोड़ा मुझ पे उल्टा पड़ गया। मेरे ऊपर इतना प्रेशर हो गया हर चीज़ का, या आप ये कह सकते हो कि मैंने खुद पे खुद प्रेशर ले लिया। अब मेरा जो एम था ना फॉर 11th, मेरा ये था कि मुझे 90% तो टच करनी है, जबकि 11th इज़ वेरी डिफिकल्ट और बहुत हार्डली आपके 90 आएंगे। तो अब मुझे पता है क्या लगने लग गया, जब ना 6 मंथ्स बीत गए 11th क्लास में, मुझे लगा यार मेरे 90% नहीं आ पाएंगे, मेरे को इस टॉपिक्स में डाउट है, किसी भी हालत में नहीं आ पाएंगे। तो मैं ना इतना दबती चली गई, मैं डिप्रेस होती चली गई कि मैंने पासिंग मार्क्स के लिए भी सोचना बंद कर दिया। मतलब वो 90 के चक्कर में मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं फेल हो जाऊंगी और पढ़ लूँ, मैं उस एंजाइटी में हूँ कि अरे मेरे तो 90 आ ही नहीं पाएंगे। ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगी अगर मैंने नहीं पढ़ा। मैं खुद को बहुत समझाती थी कि रोशनी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कम से कम तू पास हो जाए। लेकिन मेरा जो दिमाग था उसको ये पड़ी हुई थी कि सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, वो लड़की क्या बोलेगी, मेरे ट्यूशन के टीचर क्या बोलेंगे, मेरे भाई बहन क्या बोलेंगे। मुझे ये ज़्यादा पड़ा था। मैं ना चीज़ें ना छुपाने लग गई अपने भाई बहनों से, अपने पेरेंट्स से कि मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। मेल्स आते थे कि यू नीड टू बकल अप, लाइक यू नीड टू अप योर गेम, पढ़ने का मेल आने लग गया। मेरे टीचर्स कंप्लेन कर रहे थे तो वो मेल सब आ रहे थे मुझ पे, वो भी प्रेशर था। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, नेगेटिव फील हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि ना एक रोशनी, एक 16 साल की बेचारी इतनी प्यारी सी बच्ची है जो हर सुबह उठती है और उसको फील होता है कि वो सो जाए, मतलब वो स्कूल ना जाए। इतना गंदा फील करने लग गई थी मैं। मतलब एक होता है ना, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो लाइट तक नहीं दिखने लगी मुझे। और मेरे आगे इतना अंधेरा हो चुका था, मुझे ऐसा लगता था एक लाश है जो बस उठ के जाती है स्कूल। मैं लाश बन चुकी थी भाई, जिंदा। और 11th तो कैसे तैसे कर ली, 12th में आके फिर से सारा मोटिवेशन जुटाया, पर मुझसे हो नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था चीज़ें मेरे ऊपर बहुत हावी हो गई थी, बहुत हावी हो गई थी। मतलब लोग कहते हैं ना कि मेरी बहन की एक फ्रेंड है, जस्ट अ मिनट लेट मी टेल यू वन स्टोरी। मेरी बहन की एक फ्रेंड है जो बोलती थी कि कहीं रोशनी किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई है, BF बन गया इसलिए उसके नंबर नहीं आ रहे। बहन, मैं लाश हूँ अभी इस पॉइंट पे, और तुम्हें ये पड़ी हुई है कि मैं किसी के प्यार में तो नहीं पड़ी हूँ। और मैं खुश हूँ कि मैं नहीं पढ़ी, वरना एक वो भी ब्लेम मेरे सर पे लगता कि मैं उसी टाइम पे उस लड़के के प्यार में पड़ गई और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे मार्क्स नहीं आए। भगवान ने इस चीज़ से मुझे बचा लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उस टाइम पे कोई नहीं था मेरी लाइफ में। एंड बहुत बुरा फेज था, मैं ना भरोसा नहीं कर पा रही थी, मुझे आज भी याद है। फिर फाइनल्स आए मेरे 12th के, एंड मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा इंग्लिश का जो कि ठीक ठाक गया। देन मेरा सेकंड एग्ज़ाम था फिज़िक्स का। फिज़िक्स के एग्ज़ाम से एक दिन पहले भाई जो सुबह से मैं रोई हूँ, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे एंजाइटी क्या होती है। अब जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे पता है कि यार मुझे एंजाइटी हो रही थी उस टाइम पे, मुझे पता तक नहीं था जब मुझे होती थी।
मतलब मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं रो रही हूँ एक रूम में, किसी को नहीं पता है। मैं वॉशरूम में जाती थी, मैं रोती थी, अपने आंसू पोंछती थी, फिर से हिम्मत जुटाती थी, पर कुछ नहीं कर पा रही थी। आई स्वेयर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोशिश कर रही हूँ पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस पा रहा है। एंड मैं रोती रही, पूरी रात रोती रही, पूरी रात रोती रही। अगली सुबह जब एग्ज़ाम देने गई तो मुझ में ना हिम्मत नहीं थी एग्ज़ाम देने की। मैं रोई, इवन जब मैं पेपर लिख रही थी मैं रोई। जो टीचर थी, जो एग्ज़ामिनर थी, वो आई, उसने मुझे पानी का ग्लास ऑफ़र किया एंड मैंने ना उसकी तरफ एक दया की दृष्टि से देखा कि शायद ये टीचर मुझे चीटिंग करने दे, क्योंकि पीछे वाली लड़की दिखाने को रेडी थी, पर उन्होंने मुझे चीटिंग नहीं करने दी। और मुझे ना जब मेरा ख़त्म हो गया ना, तो सेंटर, जो मेरा एग्ज़ाम्स का सेंटर पड़ा था, वहाँ से घर तक का डिस्टेंस ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे कार मेरे ऊपर चढ़ जाए, मुझे घर नहीं जाना। मेरे अंदर की हिम्मत ख़त्म हो गई थी कि अब मैं घर जाऊँ। मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँगी, मैं कैसे ये सारी बातें छुपाऊँगी उनसे कि मैं जो एग्ज़ाम में करके आई हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करके आई हूँ। जो मैंने हगा है फिज़िक्स के एग्ज़ाम में, वो किस टीचर ने साफ़ किया था, मैं तो समझ भाई, वो टीचर संत परमात्मा थे जिन्होंने मुझे पास कर दिया। मैं पास तो हो गई थी, लेकिन मुझे ना, जब मैं वो फिज़िक्स का एग्ज़ाम दे के आई, मैं अपने घर पे बता ही नहीं पाई कि मैं इतना गंदा एग्ज़ाम दे के आई हूँ। मैंने उन्हें 2 महीने, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, उन्हें ना उस अंधेरे में रखा कि नहीं मैं अच्छा पेपर करके आई हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे थप्पड़ नहीं खा सकती थी। मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं थप्पड़ खाऊँ। तो ना फिर क्या हुआ कि जब मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने से पहले जो 2 महीने होते हैं वो तो सिर्फ इतनी बुरी तरीके से बीते, मैं क्या बताऊँ। रोज़ सपने आ रहे थे गंदे गंदे, एंड मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं इतना गंदा एग्ज़ाम करके आई हूँ। मैं वो चीज़ मानने को ही रेडी नहीं थी कि बहन तू इतना बुरा कर सकती है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मतलब जब मेरा रिज़ल्ट आया, आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि मुझे लगा अगर मैं नहीं रहूँगी तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे, मेरे भाई बहन बहुत मारेंगे। तो मैंने ही पहले रोना चालू कर दिया ताकि वो मुझे ना मारे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मेरा रिज़ल्ट आया ना, एक तरीके का रिलीफ भी था कि बहन जो था ना, हो गया, अब इसको लेकर के कोई नहीं वो करेगा। ऑल्दो मैं आज तक गाली सुनती हूँ, हंसते हैं कभी कभी लोग, हंसते हैं मेरे पे कि बोलती तो ऐसे थी, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने फ़र्क पड़वाना छोड़ दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बात बोलूँगी आप सबके लिए, जो भी 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, या इवन कोई अदर स्टूडेंट भी जो अपनी क्लास, किसी भी क्लास में नहीं पढ़ पा रहा, आई स्वेयर बस पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ लो, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई कैन अश्योर यू, अगर आप कमाने पे आए ना, आप उनसे ज़्यादा कमा सकते हो जो क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाता था। पढ़ाई और पैसों का कोई लिंक नहीं है, बट येस लेट मी टेल यू, पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आप इस लायक रहोगे कि आप खाना खा पाओ, ठीक है। अगर आपने स्किल्स गेन कर ली, इट्स वेरी गुड। तो इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो, पर हाँ, पास होने लायक ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि जो भी है जॉब भले है ना, ऑल्दो मतलब आप पास हो लो, डिग्री ले लो, फिर जॉब पे डिपेंड करता है। लाइक जितनी आपने स्किल सीखी आप वो कर लोगे। पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे लगता है कि लाइफ ख़त्म है, इसके बाद कुछ लाइफ नहीं है, बट दैट इज़ नॉट राइट। आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। डोंट लेट योर मार्क्स डिसाइड योर करियर, बिल्कुल भी नहीं। अपने नंबर ऐसे लाओ कि बस पास हो जाओ, और उसके बाद स्किल्स इतनी गेन करो कि आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर जाओ जो थियोरेटिकली आपसे ज़्यादा नंबर लाते थे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ माई ज्ञान। एंड अगर आपको लग रहा हो कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ, तो भाई मैं डिसेंट कमा लेती हूँ, मेरे मार्क्स से मेरी कमाई पे फ़र्क नहीं पड़ा।